अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? हाँ, लास्ट क्लास में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हम लोग एग्जैक्टली काम करते कैसे, हमारा काम स्टार्ट कहाँ से होता। तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये काम स्टार्ट होने से पहले किसी ने कुछ बिजनेस इसमें सोचा होगा। जैसे किसी आदमी ने ना दूध के बारे में सोचा कि दूध में प्योरिटी नहीं है या हमें कॉन्फिडेंस नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस ले आने के लिए भी शायद, या कॉन्फिडेंस के लिए भी लोग पैसा पे करेंगे। तो जब वो पैसा पे करेंगे तो अब ये उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी। तो उसने यही सोचा कि इसके लिए क्या बनाए, सॉफ्टवेयर ना, यही बताया था ना। अब जब सॉफ्टवेयर बनाए तो भाई सॉफ्टवेयर में तो बहुत चीज़ें होंगी, सॉफ्टवेयर में क्या होंगी, बहुत चीज़ें होंगी। सबने सॉफ्टवेयर देखे हैं ना भाई, कोई भी ऐप यूज़ करते हो, कुछ यूज़ करते हो, तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। तो कोई वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। वो ढेर सारी चीज़ें एक दिन में नहीं बन गई। ताजमहल भी एक दिन में बन नहीं गया। अगर ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आदमी को एक साथ इकट्ठा कर दो तो एक दिन में ताजमहल बना देंगे, उतनी परफेक्ट चीज बनाने में क्या लगेगा, समय लगेगा। कोई गड्ढा थोड़ी ना खोदना है यार कि ढेर सारे लगा दो, ढेर सारा गड्ढा खोद देंगे। भाई वो चीजें बनाओगे, चीजों में फिर क्या होंगी, थोड़ी बहुत कमियां होंगी, वो पॉइंट आउट की जाएंगी। उन कमियों को क्या किया जाएगा, फिर से दूर किया जाएगा, फिर इसकी वजह से फिर से देखा जाएगा, फिर कहीं जाके वो चीज क्या होगी, किसी कस्टमर के पास यूज करने के लिए पहुंचे। यही था ना। तो उसके लिए फिर क्या एक प्रोसेस था। अब प्रोसेस क्या था भाई, किसी काम में होता है यार, पहली चीज होती है क्या, रिक्वायरमेंट। पहली चीज क्या होती है, जब ये सॉफ्टवेयर का वर्क स्टार्ट होता है तो किसी न किसी की जरूरत है ना, तभी तो सॉफ्टवेयर बन रहा है। वो शायद अपने आदमी खुद से हायर करके वो बनवाना शुरू करे, या किसी बाहर की कंपनी को क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठीक है, कि आप बनाओ और हम आपके उसके लिए क्या करेंगे, पे करेंगे। सामने वाले ने बताया, अपना कोटेशन दी, अपना एस्टिमेट दिया कि भैया इस काम के लिए इतने आदमी लगेंगे और ये ऐसे काम करेंगे, आपको इतने दिन में ये बना के दे। जैसे हमने बताया था ना, एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ढेर सारी चीजें होती हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी यूज करते हो उसमें हजारों चीजें हैं ना, ढेर सारे सामान है अमेजन पे, लेकिन और क्या है, ढेर सारी कैटेगरीज भी तो है भाई। ऐसा नहीं है, पहली बात तो सैकड़ों कैटेगरीज है। जूते खरीदने के लिए अलग है ना, उसमें जाओ अंदर ऑप्शन मिलेगा कि भैया तुमको जूता खरीदना है, कि कपड़ा खरीदना है, किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, जो कुछ तुम सोच सकते हो लगभग खरीदने वाली चीजें, वो सारी की सारी वहां लिस्टेड हैं। अब ऐसे इकट्ठे सब कुछ डाल के रख देंगे। जानते हो अमेजन कितने प्रोडक्ट होंगे, सैकड़ों, कम से कम 2-4 करोड़। सोचो, जब तुम जूते ही सर्च कर, सैंडल सर्च करोगे तो 2-4 हजार सैंडल दिखाता है, और सैंडल में भी ये पूछता है कि भैया आदमी का देखना है कि औरत का देखना है, मेन या वुमेन या किड्स, उसमें तुमको 10,000 प्रोडक्ट दिखा देता है। अब सोचो क्या क्या बेच रहा है वो। एक मतलब कहें फुटवियर है, फुटवियर के अंदर कई चीजें हैं, सैंडल है, जूते हैं, फ्लोटर्स है, उसमें बड़े तरीके हैं, स्नीकर्स है, ऐसे करके क्या है, ढेर सारे क्या है, कैटेगरीज है। हर कैटेगरी में 1,000-2,000 इनके पास क्या है, प्रोडक्ट, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे क्या है, प्रोडक्ट है। और इसके बाद ऐसी कैटेगरीज कितनी है, सोचो, जूता, कपड़ा, बटन, क्या खरीदना चाहते हो, लगभग सब जो चाहते हो सब कुछ तुम्हें क्या मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो सैकड़ों क्या है, सैकड़ों से ज्यादा कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज के अंदर भी क्या है, अच्छा ये वर्ड याद रखो भैया, उससे हम कुछ वर्ड ये लिखते जा रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें इसे अपने उसमें नोट डाउन करना है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हर फील्ड की, हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक क्या होती है, एक भाषा होती है।
वैसे तो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, एक चीज एक मतलब के लिए कई वर्ड होते हैं ना। इसका मतलब ये भी होता है, मतलब कई होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिनोनिम। कि भैया मतलब सेम होगा लेकिन वर्ड्स क्या है, अलग होता है ना ऐसा। तो हम अपने जो भी होंगे, मेरे पास क्या होंगी, कैटेगरीज होंगी। कैटेगरी का मतलब क्या है कि जैसे कैटेगरी क्या कहो, श्रेणी कह सकते हो, बिल्कुल क्या कह सकते हो, श्रेणी है ना। कैटेगरी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है, नहीं हम चीजों को क्या करते हैं, बांट देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैटेगराइजेशन। अच्छा कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के अंदर कई कैटेगरीज होती है, उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या, ये वर्ड याद रखना, सब कैटेगरी। क्या, सब कैटेगरीज। एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर क्या होंगी, जो दूसरी छोटी छोटी, और भाई देखो हम क्या करते हैं, चीजों को हमेशा डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तभी हमें उन्हें क्या करना होता है, उन्हें यूज करना, उन्हें सॉल्व करना या उन्हें मैनेज करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। भाई अगर नहीं बांटोगे चीजों को, डिवाइड करते, देखो डॉक्टर है, अरे डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, ये भी चल सकता है, लेकिन नहीं तो क्या हुआ, डॉक्टर में भी चीजें क्या कर दी, डिवाइड कर दी, कि भैया ये ब्रेन का है, ये हार्ट का है, ये फलाना है, ये दिमाग का है, ये इसका है, इसका। हाँ तो एक कैटेगरी थी क्या, डॉक्टर, उसके अंदर कई क्या हो गई, सब कैटेगरीज हो। ऐसे ही यहाँ जैसे देखो एक कैटेगरी है क्या, फुटवियर। फुटवियर मतलब जो तुम पैर में पहनते हो, अब पैर में जूते भी पहन लेते हो, सैंडल भी पहन लेते हो, हवाई चप्पल भी पहन लेते हो, है ना। जूते में भी कई जूते होते हैं, स्पोर्ट्स शूज होते हैं, लेदर के शूज होते हैं, ऑफिस के शूज होते हैं, स्नीकर्स होते हैं, ऐसे उसमें भी कई कैटेगरी होती है ना। तो ये सब क्या है, सब कैटेगरीज, ये सब क्या कही जाएंगी, सब कैटेगरी। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या करते हैं, हमेशा उसको डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हुआ, उसको बांट देना ना, उसका वर्गीकरण कर देना, या ये कहो क्या, उसको श्रेणीबद्ध कर देना, कि उसे क्या कर देना, अपने हिसाब से उसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जिससे उसके ऊपर वर्क करना क्या हो, इजी। तो हाँ यही बताया था हमने कि भाई क्या होगा, कोई भी वर्क होगा, एक सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, ढेर सारी क्या है, फंक्शनैलिटी। तुम सोचो अमेजन पे क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। जैसे तुमको फोन देखना है 5,000 से 10,000 के बीच में, तो वो भी ऑप्शन देता है कि बता दो मिनिमम तुम्हारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच की प्राइस का दिखाता है। तुम ये भी पूछता है कि भैया अच्छा देखना है, अगर चाहो तो ये भी लगा दो कि मेरे फोन की स्क्रीन इतनी बड़ी होनी चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, जो मिलेगा वो आपको दिखाएगा, है ना, कैसे दिखा रहा है। तो इसमें ये सब क्या है, कही जाए। अच्छा और क्या करते हो, या जो खरीदना है उसे क्या करते हो, आप बाई करते हैं। एक फंक्शनलिटी और जान लेना, हाँ बिल्कुल, ऐड टू कार्ट, या कई बार इसको बोलते हैं ऐड टू बास्केट। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो पहले तुम सामान खरीदते थे, जब से मॉल में जाने लगे लोग तो क्या करते हैं, अपने जाते हैं अंदर, सारे सामान खरीदते हैं इधर जो उनको पसंद होता है, एक या तो बैग देते हैं या एक ट्रॉली देते हैं, उसके अंदर क्या कर लेते हो, सारे डाल लेते हो, है ना। तो उसको क्या बोलते हो लोग, बास्केट बोलते हैं। बास्केट मतलब टोकरी, हाँ जो चीज खरीदनी है सब इसमें क्या कर लिया, डाल लिया, और गए सीधे काउंटर पे, एक बार में क्या करवा लिया, बिल करवा लिया, होता है ना। तो वैसे यही इसमें भी होता है। जैसे मान लो अमेजन पे हमें 4-6 चीजें खरीदनी है, तो हम 6 बार थोड़ी नहीं करेंगे, हम 6 बार ऐसे थोड़ी करेंगे, 6 बार जाएंगे और 6 बार बाई करेंगे, 6 बार पेमेंट करेंगे, तब तो हम ऊब जाएंगे। इनके पास एक ऑप्शन होता है ऐड टू। अच्छा कार्ड क्या है, अरे बैलगाड़ी में नहीं होता, पीछे जो ट्रॉली से लगी बैलगाड़ी में होती थी गाड़ी, वही क्या है, कार्ड है। तो भैया जो जो लेना है पहले क्या करो, एक जगह इकट्ठा कर। तो इसमें एक फंक्शनलिटी होती है क्या, ऐड टू कार्ड।
हम जो जो प्रोडक्ट देखते गए, हमें अच्छा लगता गया, हम ऐड टू कार्ट बटन, वहां पे एक ऐड टू कार्ट नाम की क्या है, एक बटन है, दिखाई देगी तुमको, बिल्कुल। अच्छा, कार्ट का देखो, ये किसके लिए बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर बताओ, आम आदमी के इस्तेमाल करने के लिए ना, तो इनका आसान होना जरूरी है। हम ये भी टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो कि चीज ऐसी बना दी है जो ना, भाई यूज तो अमेजन को कौन करेगा, इंजीनियर थोड़ी यूज करेगा, अमेजन को तो कोई भी यूज करेगा ना, एक 10वीं पास 8वीं पास या कम पढ़ा लिखा, हर तरह के लोग यूज करेंगे ना। देखो ये देखो है ना कार्ड, ये देखो, ये ऐसी तो ट्रॉली होती है एयरपोर्ट पे या फिर किस पे, मॉल्स में, ये अपने सामान खरीदो, सब कुछ एक जगह इसी ट्रॉली में क्या करो, इकट्ठा करते रहो, उसमें पहिए लगे होंगे, ले जाओ सीधे कहाँ, बिल के काउंटर पे, और वहां जाने के बाद क्या करवा लो, वो सारे सामान को एक साथ क्या कर देगा, बिल कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग खरीदना, जैसे ये है मान लो, चलो ये अब लो, ये सॉफ्टवेयर है ना, चलो हमने ये एसी पसंद किया, हमें ये खरीदना है, अब हमें एसी नहीं कई चीजें खरीदनी है। मेरे पास दो ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में दे रखे हैं, बाय नाउ, कि चाहो तो बस एसी खरीदो और यहाँ से निकलो। हमको एसी नहीं, हमें एसी भी खरीदना है, पंखा भी खरीदना है ना, एक लैपटॉप भी चाहिए, 3-4 चीजें चाहिए, और कपड़े भी कुछ चाहिए, हमें कई चीजें चाहिए। तो हमने क्या किया, एक देखो बटन क्या है, ऐड टू कार्ट, ये कार्ट देखो, ये देखो हर चीज, ये जीरो है, कार्ट है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, अभी ये क्या है, खाली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडेड, ये देखो क्या है, एडेड टू कार्ट। तो भैया इतनी अंग्रेजी याद रखना हमेशा, जहां ऐसे सेकेंड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना बात किसके लिए हो रही है, पास्ट की, पास्ट डिफरेंट याद करो, एडेड टू कार्ट। जैसे अच्छा मान लो ऐसे ये सेंटेंस होता, राहुल ने ऐड कर दिया, अभी कर तो नहीं रहा है ना, कर दिया मतलब पहले क्या कर दिया, कर दिया, करता नहीं है, कर भी नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, राहुल एडेड टू कार्ट। या ये भी हो सकता है वर्ड इस्तेमाल कर ले, राहुल एडेड इन कार्ट, दो वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। भैया अंग्रेजी थोड़ा समझने की कोशिश करो, पकड़ो इसको, मन ही मन करना है, ये दिक्कत करेगी और इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम टीचर्स प्रोवाइड कर देंगे, हम कह देंगे हमसे पूछ लो, समझ लो, थोड़ा बहुत अब इधर उधर हम बता भी देंगे, लेकिन मतलब सब कुछ होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई वर्कअराउंड नहीं होगा। एक दिन आप हो सकता है सब जानते होंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही, जो आपसे आधा जनता है उसकी लग रही, क्योंकि वो उस समय बोल लेता है। आपको 45 मिनट तक कोई पूछता रहेगा आपसे, और 45 मिनट तक आपको इंग्लिश में जवाब देते रहना है। ये तो चाहिए ही चाहिए, इसका कोई ऐसा नहीं शॉर्ट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलो एडिट तो क्या हो गया, कार्ड, ये देखो यहाँ 1 हो गया कि नहीं, अरे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी, ये देखो कार्ड में क्या हो गया। अच्छा, कार्ड आपको अभी तक दिख ही नहीं रहा था, ये है कार्ड है ना, देखिए, और इसमें कितने ऐड हो गए, 1, क्योंकि हमने एक ऐड कर लिया। ऐसे हम 2-4 सामान और ऐड कर लें और अंतिम में कार्ट में जाएंगे, चलो 6 सामान और ऐड करते हैं, चलो ये भी ऐड कर लिया, और ये भी एडिट टू क्या हो गया, कार्ट, और यहाँ कार्ट में कितने हो गए, 2। कार्ट के अंदर जाके देखो तो ये 2 दिखाई दे रहा है ना, और अगर खरीदना है प्रोसीड टू बाय, दोनों का दाम इसने जोड़ के लगा दिया। हमें 2 बार पेमेंट नहीं करना है, कई बार तुमको बात धीरे धीरे बाद में पेमेंट से यार बार पेमेंट करनी पड़ रही है ना, तो 2 बार तुम्हें पेमेंट नहीं करना है, 2-4 सामान तुमने जोड़े, यहाँ क्या कर दिया, प्रोसीड टू बाय। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, खरीदने जा रहे हो।
प्रोसीड टू बाई करोगे। अब तुमसे पूछेगा अपना मोबाइल नंबर बताओ, ये बताओ, बताओगे ये सारी चीज़ें। इसके बाद वो क्या करेगा, तुम्हारा एड्रेस पूछेगा, उसको सामान पहुंचाना भी तो है। वो सब कुछ डाल दोगे, ओके कर दोगे, तो इसके बाद अंतिम में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा कि भैया तुम्हारा सामान ऑर्डर हो गया, ये सामान फलाना दिन पहुंच जाएगा और ये सामान फलाना दिन पहुंच जाएगा। और ये भी इतने कई बात नहीं खत्म हुई, वो तुम्हें पता भी चलता रहेगा तुम्हारा सामान अभी क्या हो गया है, दुकान से निकल लिया है, अब उसके पास पहुंच गया है, अब तुम्हारी सिटी में पहुंच गया है, कल सवेरे 10 बजे पहुंचने वाला है। ये सब कुछ तुमको अपना, अगर यहाँ पे अमेजन के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई, लॉगिन करोगे तो सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। या तुम्हारे मैसेज पे, तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आते रहेंगे। बहुत चीजें हैं। एक कार्ड बता दिया, एक होती है फंक्शनलिटी, जानते हो क्या, ऐड टू विश लिस्ट। विश मतलब इच्छा, विश मतलब क्या, इच्छा। विश लिस्ट जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं शायद जो हम लाइफ में खरीदना चाहते हैं, बट मेरे पास अभी हो सकता है अभी हम खरीद नहीं पा रहे, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं, ये मेरी इच्छा में है कि हमने इसको विश लिस्ट में यहाँ ऐड कर रखा है। तो इसमें एक फंक्शनलिटी ये भी होती है, अमेजन पे जाओ कि तुम देख सकते हो तुम्हारी विश लिस्ट में क्या एडेड है। और बाद में भाई जब तुम्हारे पास पैसे हो तो अपनी जो तुम्हारी इच्छा है बाद में क्या करो। विश लिस्ट क्या भाई, अमेजन तो लाखों करोड़ों चीजें हैं, कुछ चीजें मेरी जरूरत की है जो हमें बहुत पसंद है, जो हमें चाहिए, तो एक फंक्शनलिटी इसमें क्या होती है, ऐड टू विश लिस्ट। ऐसे बहुत कुछ है ना, कस्टमर सर्विस है, मोबाइल है, 2 डेज डील्स, कुछ चीज़ों पे आज शायद ज़्यादा छूट होगी और कल शायद नहीं होगी या कल नहीं थी, ये कहाँ देख सकते हो 2 डेज डील में। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, बुक्स, मतलब ऐसे करके बहुत सी चीज़ें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, ईयरफोन भी है, ऐसे करके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सैकड़ों कैटेगरीज होंगी। तो सोचो इसमें कितनी चीजें हैं, हम यही समझाना चाह रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अमेजन पे जाते हो और सामान खरीद के निकल जाते हो, अमेजन कितना बड़ा है, तुम्हारी जरूरत तुम है, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग हैं और जो अपनी अपनी जरूरत के लिए अमेजन पे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसमें कितनी फंक्शनलिटी है बताओ। फंक्शनलिटी का मतलब क्या है समझिए, जैसे लॉगिन, फंक्शनलिटी का मतलब काम, ये क्या फीचर, बिल्कुल एक वर्ड और क्या फीचर। हम लोग खरीदते हैं ना यार, लैपटॉप में क्या फीचर है बताओ, तो कहता भैया फास्ट चलेगा, 8 GB रैम है, फास्ट चलेगा, फलाना चलेगा, स्क्रीन ऐसी है वैसी है, वो सब बताता है। तो उसे क्या है फीचर या उसकी क्या है फंक्शनलिटी। अब 8 GB रैम ऐसे थोड़ी ना फीचर है, सब में 6 से अच्छा 8 है भाई, 8 GB है तो तेज चलेगा, इसकी फंक्शनलिटी है ना इसके अंदर। ये जो काम वो करता है, जो गुण वो देता है, वही क्या है उसकी फंक्शनलिटी। तो इसमें कितनी फंक्शनलिटी है ऐसी अमेजन पे, नहीं करोड़ों प्रोडक्ट है, फंक्शनलिटी करोड़ों नहीं है, तब भी हजारों, कई मतलब 4-6 हजार फंक्शनलिटी होंगी। कितनी होंगी देखो। अच्छा ये भी जरा समझने की कोशिश करो, करोड़ों प्रोडक्ट है ना। अच्छा देखो, जूता भी हमें जूता और चप्पल खरीदना है तो हम उन दोनों को भी ऐड टू कार्ट करेंगे। हमें मोबाइल और एसी खरीदना है तो हम दोनों को भी ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट दोनों के लिए क्या है, सेम। ऐसा थोड़ी ना है कि जूता और चप्पल साथ में खरीदोगे तो ऐड टू कार्ट कर दोगे, खरीदने जाओगे तो मना कर देगा भैया हम जूता चप्पल साथ में नहीं बेचते, वो दो प्रोडक्ट बेच देगा। तुम कहोगे हमें क्या चाहिए, अब वो लैपटॉप, मोबाइल और एसी, ये 3 चीज साथ में लेनी। ऐड टू कार्ट किया तीनों प्रोडक्ट को जो हमें अच्छे लगे, इसके बाद हम उसको जाके क्या कर दिए, ऐड टू कार्ट कर दिए तीनों को एक एक करके, तो तीनों कार्ट में ऐड हो गए और साथ में जाके तीनों क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ऐड टू कार्ट एक ऐसी चीज है जो कॉमन चीज है ना। ऐड टू कार्ट क्या है, कॉमन चीज है कि भैया चाहे जो सामान खरीदना ऐड टू कार्ट है कि वहां कार्ट में ऐड करो, इकट्ठे एक बार में पेमेंट करके खरीद सकते हो, बार बार तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में। तो ऐसी इसमें वही कह रहे हैं ना, ऐसी इसमें हजारों हजार फंक्शनलिटीज इस एक सॉफ्टवेयर में। अमेजन क्या है, सॉफ्टवेयर। बस हम सबसे कह रहे हैं लास्ट क्लास शायद है, हमने वेब और विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस में
डिफरेंसेस बताए हैं और उनको ढंग से समझाया है। तो वो क्लास की वीडियो सब लोग देख लें जरूर। ये क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये ऐसा एप्लीकेशन होता है जो किस पे चलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो, तुम बताओ भाई। हैं? सॉफ्टवेयर तो है, और सॉफ्टवेयर में भी कहा, बोलो। वेबसाइट है, बिल्कुल सही है। ये गूगल क्रोम क्या है? आराम से बोलो, सब लोग बोलो यार। नहीं, लॉगिन पेज है वो ठीक है। ये गूगल क्रोम क्या है? हाँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर, एकदम सही बोल रहे हो। लेकिन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी होती है ना, जैसे एंड्रॉयड है, ये विंडोज 10, 11 जो डालते हो, ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर दूसरे भी हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर ये है गूगल क्रोम, जिसके सहारे हम किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे flipkart.com है, amazon.in है ना, स्नैपडील है, ऐसा नहीं, जीमेल है, व्हाट्सएप है, 72 चीजें हम क्या कर सकते हैं, इससे यूज कर सकते हैं ना। इसको बोलते हैं, देखो वर्ड याद करो, हमने लास्ट क्लास में बताया था। बता दे ना, वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन भाई देखो, हर चीज को हम बांट देते हैं ना, नहीं बांटेंगे, नहीं वो करेंगे तो उसे हमें यूज करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो जैसे कैटेगराइजेशन है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर नाम के जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में है। उसमें से एक है कौन? गूगल क्रोम। इसके बाद हमने और बताए थे आपको ना भाई, हाँ मोबाइल पे यूज करते हो, चलो हाँ एक या उस पर मिलेगा यूसी ब्राउजर, और हाँ मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, हाँ एज, ऐसे करके बहुत, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब ऐसे करके क्या है? सैकड़ों हैं। सैकड़ों के लाखों तो नहीं होंगे शायद, हाँ लेकिन सैकड़ों हैं वेब ब्राउजर्स। वो क्या एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके सहारे क्या करते हो? तुम इंटरनेट यूज कर पाते हो। इंटरनेट यूज करना है, गूगल क्रोम खोलोगे ना, बिना वेब ब्राउजर के तुम इंटरनेट एक्सेस या इसको यूज नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर में क्या है? भाई देखो, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। सही बात इन्होंने बोला कि ये गूगल क्रोम क्या है? सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। ओएस भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। हर चीज क्या है? सॉफ्टवेयर। और क्या बताया था वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में? सब लोग जो लोग क्लास लिए थे वो लोग वीडियो देखो। इसमें एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए क्या चला? हाँ देखो, क्या फ्लिपकार्ट हमने इंस्टॉल किया, अमेजन इंस्टॉल किया, गूगल क्रोम खोला, सीधे flipkart.com डाला और खोल लिया और चलाना शुरू कर दिया। तो या हम जो हजारों वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, उनको हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। जैसे क्या flipkart.com, उसका पता है ना फ्लिपकार्ट का। अमेजन का पता क्या है? amazon.in। तुम अपना थोड़ी बना लोगे amazon.in। जो भाई ये नाम है, ये बिकता है, जैसे जमीन है भाई, हाँ कमर्शियल है, जैसे जमीन है भैया, ये इस एरिया में इतना खाता नंबर ये है ना। अब सेम चीज के दो तो नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे ही अमेजन जो नाम है कोई ले लेगा, जैसे तुम्हें वो कोई नाम खरीद लिए, ऐसा भी बिजनेस है। नाम कितने में खरीदा जाता है मालूम है? 1000-1500 रुपए में। तुमको कोई अच्छा लगा, जैसे flipkart.com एक नाम है ना, अमेजन, तुमने ऐसा कोई नाम ले लिया जो नाम अभी अवेलेबल, जो कोई यूज नहीं कर रहा है, वो नाम खाली है, उसके लिए 1000-1500 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। लेकिन और तुम लेके रखे हुए हो सकता है 6 महीने बाद तुमसे आदमी आए, एक आदमी जाए यही नाम खरीदने की कोशिश करे, ये नाम न मिले, उसे अपने बिजनेस के लिए ये नाम चाहिए, उसे ये नाम अच्छा लग रहा है, उसे बस पैसा है, तो तुमसे बात करेगा, क्या भाई तुम चला रहे इस नाम को यूज कर रहे हो? तुम कहेगी भैया हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसने कहा ये नाम हमें दे दो, तो तुम बड़ा समूह फाड़ोगे कि ठीक है 25 लाख रुपए दे दो, तो दे देंगे।
जो चीज़ तुम 1,500 रुपये की खरीदे थे, तुम कहोगे ये हम 25 लाख रुपए में देंगे, अगर आपको खरीदना है तो खरीदो। और उसके बाद बहुत पैसा है, उसमें बिजनेस करना है, 25 लाख, ठीक, कोई बात नहीं, पैसा मिल जाएगा, ये नाम हमें क्या कर दो, लीगली हैंड ओवर। तो ये भी होता है। ये जो नाम है बड़ी चीज है, Amazon.in दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। सबका नाम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसे ऐसे लोगों ने नाम सिर्फ खरीदे हैं और नाम बेचे हैं। सिर्फ बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो नाम खरीदती हैं, जो खाली हैं, और बाद में दूसरों को बेचती है। हाँ बोलो। इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हाँ। अमेरिका बताया, इसका तो मतलब सॉफ्टवेयर अमेरिका में है। हाँ। इंटरनेट के माध्यम से अगर हाँ। क्लाइंट कुछ भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ। तो उसमें जो सर्वर होता है रिस्पांस इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हाँ। है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम हाँ 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 हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो ये भी है ना, इंटरनेट भाई दो चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर अमेजन कहाँ है, मान लो ये अमेरिका में रखा हुआ है, तुम तो यहाँ से यूज कर रहे हो ना। तो जो सॉफ्टवेयर एक रखा हुआ है और यूज करने वाले हजारों लाखों लोग हैं, तो जो हजारों लाखों लोग हैं उनको बोला जाता है क्या, क्लाइंट। और सॉफ्टवेयर जहाँ रखा होता है एक जगह, उसको बोलते हैं सर्वर। ये बताया था, उस वीडियो को ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। और क्या करता है क्लाइंट, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। बस दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। और तो ये एक आइडिया लगा एक सॉफ्टवेयर में, कितने हमने तो बहुत कितनी बताई, बहुत थोड़ी। सोचो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सैकड़ों लोग 10, 12, 15 साल से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चीजें कितनी होंगी उसमें। हम तो ऐसे तुम्हें शॉर्ट में 10-5 मिनट में कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं, तब भी बता रहे हैं कितनी ढेर सारी चीजें हैं इसमें। कई हजार क्या है, वर्ड याद रखो, ये सब लोग समझ जाओ। क्या, फंक्शनैलिटी। क्या, फंक्शनैलिटी बोलते हैं ना, इसकी स्पेलिंग सबको याद होना चाहिए। फंक्शन वर्ड से आया है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क। हाँ, और ये क्या है, फंक्शनैलिटी। जो वर्क वो करता है, जो फंक्शन वो करता है, वो फंक्शन क्या कहा जाता है, फंक्शनैलिटी। जैसे लॉगिन वो करता है ना, तो लॉगिन क्या कही जाएगी, फंक्शनैलिटी। फंक्शन क्या कहा जाएगा, लॉगिन करना, और फंक्शनैलिटी क्या कही जाएगी, लॉगिन। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी अंग्रेजी जो भी बोले। तो एक फंक्शन है और दूसरा क्या है, फंक्शनैलिटी। ये क्लियर है। और एक सॉफ्टवेयर में कितनी फंक्शनैलिटी हो सकती है, हजारों एक दिन में तो नहीं बनेंगी, है ना। कल एक स्ट्रक्चर पूरा बताया था ना कि भाई कंपनी में क्या होगा, क्लाइंट है जिसको बनवाना है, और बाकी एक कंपनी है जो बनाने वाली है, और कंपनी में कई लोग हैं। भाई कंपनी ने क्या किया, आपके लिए एक टीम बनाई है जिसमें क्या है, बीए है, बिजनेस एनालिस्ट, और वेब डिजाइनर है, डेवलपर है, और प्रोजेक्ट मैनेजर तो टॉप पे है ही। प्रोजेक्ट मैनेजर सबका हेड है। और इसके बाद अंदर जाने के बाद क्या है, अगर अंदर जाओगे तो क्या है, बीए है, और इसके बाद डिजाइनर्स हैं, डेवलपर हैं, और फिर क्या है, टेस्टर। क्या क्या कर, हाँ, डेवलपमेंट में ही नहीं, डेवलपमेंट में भी, टेस्टिंग में भी, डिजाइनिंग में भी। मान लो अगर डिजाइनिंग में 3 लोग हैं, तो एक उनमें सीनियर है ना। ऐसा थोड़ी ना 3 उठाए गए तो भैया 3 एक ही दिन वाले उठाए गए, एक ही एक्सपीरियंस वाले 3 बंदे उठाए जाते हैं, तो अलग अलग तरह के। एक को 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 15 साल का है, एक को 2 साल का है ना। एक टीम जब बनती है उसमें हर एक्सपीरियंस लेवल के लोगों को रखने की कोशिश करते हैं, जिससे जैसी भी स्थिति आए चीजें उसको क्या कर लें ये लोग, संभाल लें। भाई 15 साल वाले को क्या पता है, यही तो बताया है, 15 साल उसने काम किया है कि इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 साल वाले है? 2 साल वाले भाई 2 साल वाले के लिए उससे कम उम्मीद करेंगे। अब 2 साल वाले से उम्मीद उतनी नहीं करेंगे कि भाई जो किससे करेंगे, 15 साल वाले एक टीम में इसलिए क्या करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, मान लो अच्छा मिस्त्री है और लेबर जानते हो ना, एक 300 लेता है, 600 लेता है, जबकि मिस्त्री शायद ज्यादा काम नहीं करता लेबर से, है ना। लेकिन वो क्या करता है, पैसे ज्यादा लेता है कि नहीं लेता,
तो ऐसे उसको क्या होता है, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो जानता है इसको किस तरह से करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है उसको, और उसको वो नहीं पता। सेम ऐसे ही यहां समझो भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जिस काम को करते जाते हैं हमें उस काम का एक्सपीरियंस होता जाता है ना। तो एक टीम बनती है तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं, कुछ कम एक्सपीरियंस के होंगे, कुछ मीडियम के होंगे, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस के होंगे। और फिर इसके बाद एक टीम बनी जो टीम का क्या करना से स्टार्ट की, काम कैसे था बताया था ना हमने, ये देखो ये बनाया था ना लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? हाँ हमने बनाई थी क्या, रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट है किसकी, लॉगिन की नहीं है, रजिस्ट्रेशन की। किसकी है, साइन अप या रजिस्ट्रेशन। मान लो हमें अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसमें बीए यही बनाएगा ना, बिजनेस एनालिस्ट यही बनाएगा, उसको क्या बोलेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और डैश लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, बीआरडी है, और इसके बाद इसमें क्या है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। कौन बनाया है इसे, बीए, हमने बताया था कल ना, बीए का काम है क्या करना, बीआरडी बनाना, उसने बीआरडी बनाया, और इसी बीआरडी में लिख दिया कि उसे क्या चाहिए, और भाई कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उसे भाई उसने लिख दिया कि कस्टमर को क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका नाम लेना चाहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें उसकी वो लेना चाहता है। इसके बाद उसे क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा। और क्या क्या है देखो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, री एंटर पासवर्ड, और फिर एक क्या, रजिस्टर बटन। इतनी चीजें उसे रजिस्ट्रेशन में चाहिए। तुम किसी भी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करो, लगभग ऐसी चीजें पड़ी होंगी उसमें, चाहे जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करो, चाहे किस पे करो, फेसबुक पे करो, चाहे जिस पे करोगे, वो तुमसे बेसिक चीजें तुम्हारी मांगेगा। हाँ, तो ये क्या है, इसे क्या बोले, इसे किसने बनाया, बीए ने। इसे बोलते हैं किसे, इसे क्या बोलते हैं, बीआरडी। और ये बीआरडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और जानते हो टीम में और लोग होते हैं ना, एक डिजाइनर वो बनाता है जो तुमको सामने यहाँ दिखता है, डिजाइन। भाई जैसे कोई मशीन खरीद के ले आओ, दो तरह के लोग उस मशीन में होते हैं। ये प्रोजेक्टर है, एक ने अंदर की चीजों पे काम किया होगा, एक ने दिया होगा कि बाहर से इसका डिजाइन कैसी होगी, पकड़ने में कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा, ये सारी चीजें कोई और देख रहा होगा, और अंदर की चीजें जो बनाने वाले होंगे कुछ वो और होंगे। तो जो बाहर से उसको लुक दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, डिजाइनर, वेब डिजाइनर। हर जगह अक्सर वेब वर्ड यूज हो जाएगा, क्या हो गया, वेब डिजाइनर। ये जो सब दिख रहा है ना, ये शेर दिख रहा है, इंडिया का नक्शा दिख रहा है, ये ऐसा गोला ये दिख रहा है, यहाँ पे एक देखो लेंस जैसा दिख रहा है, ये जो कुछ दिख रहा है, फोटो दिख रही है, ये सब कुछ वो है जो डिजाइनर ने डिजाइन किया है। किसके लिए, जो डिजाइन कर रहा है, हाँ इसके लिए एक वर्ड अब अच्छा और देखो, एक नया वर्ड सीखो। वेब डिजाइनर बोल रहा है ना, उसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, हाँ फील्ड्स बोला था। जैसे फील्ड्स का क्या मतलब है, जो कुछ यहाँ दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। फील्ड एक वर्ड इस्तेमाल करें। फील्ड का मतलब वैसे तो मैदान होता है ना, यहाँ मैदान से नहीं है। फील्ड का मतलब यहाँ जैसे किस चीज से है, जो चीजें तुम्हें दिख रही, जैसे ये 2 days डील्स तुमको दिख रहा है ना, ये एक फील्ड है। इसके अंदर जो चीजें दिख रही हैं वो सब कुछ क्या है, एक फील्ड है। जैसे ये जूता दिख रहा है, ये उसका डील ऑफ द डे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो 40% ऑफ दिख रहा है, ये सब कुछ जो दिख रहा है, 657 दिख रहा है, ये सब क्या बोला जाता है, फील्ड।
ये सब डिजाइन कौन किया है? डिजाइनर। कि यहाँ जूता होगा या ऐसे सामान ऊपर लिखा होगा, यहाँ ये लिखा होगा कितना % ऑफ है, वो लाल रंग से लिखा होगा कि दिखाई दे कायदे से। फिर यहाँ उसका दाम लिखा होगा, दाम देखो 657 क्या है, ये रल वही है ना, रुपए वाला र बना हुआ है उसके पहले, या डॉलर में है क्या है, ये लगा होगा, है ना। तो ये सब कुछ बनाया कौन है जो तुम्हें दिख रहा है? ये काम डिजाइनर ने किया। डिजाइनर काम है, इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सॉरी, क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड याद रखना, क्या? यूआई। यूआई या बोलते हैं क्या? GUI। क्या बोलते हैं? ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। GUI का मतलब क्या होता है? पहले ये देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसी को बोलते हैं क्या? GUI। या कई बार शॉर्टकट में बोलते हैं क्या? UI। मतलब क्या? यूजर इंटरफेस। अब ये वर्ड क्या है? अच्छा, ग्राफिकल का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, मैथ में हम लोग सवाल करते थे, हर सवाल में कुछ करने, लेकिन ग्राफ वाले सवालों का मतलब क्या था? चीजें चित्र जैसी बनती थी ना। ग्राफ वाले बचपन में देखो 7वीं 8वीं तो क्या था, वो चीजें थोड़ी कैसी चित्र टाइप की बनती थी ना, वो जो क्या था? ग्राफिकल था। ग्राफिकल का मतलब वो है जो चीज क्या दे तुम्हें? दिखाई दे। जैसे कंप्यूटर में जब तुम देखते हो जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या? ग्राफिक्स। देखो लैपटॉप खरीदते हो या ये खरीदते हो, देखते हो ना कि तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप की रिजोल्यूशन कितनी है। गेम खेलने का कोई शौकीन है तो ये देखता है कि उसमें ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। या जब मोबाइल यूज करते तो एक डिस्प्ले दिखाई देता है ना, जो दिख रहा है, उसी को बोलते हैं क्या? ग्राफिकल। हाँ, ग्राफिक्स बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या इसी के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? यूजर इंटरफेस। हम लोग शॉर्टकट में अक्सर क्या बोलते हैं? UI बोलते हैं। GUI UI एक ही बात है। यूजर इंटरफेस। यूजर कौन है? अच्छा, अमेजन का यूजर कौन है? जो उसका मालिक है वो है। यूजर कौन हो? तुम लोग हो ना, कस्टमर ना। तो तुमको जो दिखता है, अमेजन का ऐप खोलो या अमेजन की साइट खोलो, जो तुम्हें दिखता है उसे क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। एक चीज और दिखा रहा है, ये दिख रहा है ढेर सारा ना, ढेर सारे जूते चप्पल खूब दिख रहे हैं, है ना, इतनी चीजें दिख रही है ना। अब एक काम करते हैं जरा, ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। चलो ये बाद में देखें इसका क्या मतलब होता है। और या फिर ये भी नहीं करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देखो, और इस व्यू पेज सोर्स, यहां क्या है? अब यहां से जरा सामान खरीद लो यार। ये दिख रहा है कुछ ढेर सारा उल्टा पुल्टा, देख लो कितनी लाइनें हैं। अरे देख लेते हैं, लगभग 13,997 लाइनें हैं। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी, 13,995 96 इतनी लाइनें हैं, दिख रही ना। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इन्हीं 13,000 लाइनों की वजह से दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम सीखने के लिए नहीं आए हुए आप या कोई भी, लेकिन ये दिख रहा है कि नहीं। लेकिन ये यूजर इंटरफेस है नहीं। कोई सामान खरीदेगा तो यहाँ अंदर जाकर खरीदेगा। सामान खरीदना है, देखो कितना आसान है। यहाँ गए, जो सामान का सबका चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ है। आजकल तो अमेजन शायद हिंदी अंग्रेजी दोनों में आने लगा है ना। जिसे हिंदी भी आती है खोले जाए, हैं, अंदर जाके देखे,
भाई थोड़ा बहुत जानता हो पढ़ना लिखना, अंदर जाए, ऐड टू कार्ट करे या फिर क्या करे, ये अच्छा अभी उसका बाई करना अवेलेबल ना हो इसको, कुछ भी लो, क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, है ना। और ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, अच्छा ये कह रहा है पहले साइज क्या करो, सेलेक्ट करो। यहाँ पे साइज भी तो है, शर्ट के नंबर होते हैं ना, 38, 39, 40, 42। अब देखो आ गया, ये वाली शर्ट 850 रुपए की होगी, चाहो तो ऐड टू कार्ट कर लो, चाहो तो यहीं से डायरेक्टली क्या कर लो, खरीद लो, है ना। और बाकी बहुत चीजें भी दिख रही है ना, अपनी साइज बदल लो, देख लो कि नीले रंग का कैसा लगेगा, फलाने रंग का कैसा लगेगा, सब कुछ दे रहा है कि नहीं। और अच्छे से देखना है तो यहीं फिर चले जाओ, एकदम अच्छे से डिटेल में दिखाने लगेगा, कैसा मतलब एक अंदाजा देने लगेगा कि किस तरह से दिखेगा, क्या होगा, कैसा कलर है, क्या नहीं है ना, सारी फंक्शनलिटी। हाँ क्या करो, तो ये जो है जानते हो इसी की वजह से, लेकिन इसे यूजर इंटरफेस नहीं बोलेंगे, इसे यूजर इंटरफेस बोलेंगे। फेस मतलब चेहरा, इंटर मतलब जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब क्या है, दो देशों का बॉर्डर, जहां दो लोगों के बीच की बात आए वही इंटर वर्ड यूज होता है। जैसे इंटर स्टेट यूज होता है, जैसे कहते हैं ना इंटर स्टेट चैंपियनशिप है, मतलब अलग अलग राज्य खेलते हैं। यहाँ पे इसीलिए इसी तरह से क्या है, बोलो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करें, इंटरफेस। फेस मतलब चेहरा, मतलब दो लोगों के लिए आपस में इंटरैक्ट करने के लिए जो चीज है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। जैसे ये प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है ये मेरे लिए इंटरफेस है, उसके अंदर जो मोटर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बल्ब लगा है, वो मेरे लिए इंटरफेस नहीं है। हमें क्या अगर उठाना होगा तो क्या हम स्क्रू से इसका पहले मोटर निकाल के तब उठाएंगे इसको, हम तो सीधे ऊपर से उठा लेंगे ना यार। यूजर इंटरफेस क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, तभी आपका सामान बिकेगा। अगर आपका सामान यूज करने में क्या हो, मुश्किल हो, यूजर इंटरफेस आसान ना हो, तो भाई नॉर्मल आदमी आपके सामान को यूज कर पाएगा नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे कस्टमर को वो चीज क्या मिले, यूज करना बहुत इजी। तो एक वर्ड क्या बताया हमने आपको, यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस नहीं है, ये जो दिख रहा है। और ये जानते कौन बनाता है, नहीं डिजाइनर। ये कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं लिखी है, ये सीखना आसान है, अगर काम करना चाहो तो ये सिखा दी जाएगी, लेकिन इसमें पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये कोई तुम्हें लग रहा होगा अभी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बेसिकली ये लेकिन कोई बहुत मुश्किल भाषा नहीं है, ये तो आसान सी भाषा है। इसमें दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, HTML और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ढंग से लिखना वो ठीक काम है, लेकिन HTML बनाना कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं है ना। तो ये कोई काम, ये बनाना, ये काम किसका है, डिजाइनर का। इसको बनाना जो दिख रहा है, जो फोटो कौन सी आएगी, क्या आएगी, ये सब कुछ यही लिखा है कि कौन सी फोटो आएगी, क्या लिखा रहेगा, कितना नहीं लिखा रहेगा, ये सब कुछ कहां से आ रहा है, यहीं से। और ये किसने बनाया है, डिजाइनर, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, वो बस चीजों का लुक अच्छा बनाता है। ये काम कैसे करना है, इसके पीछे किसका कोड है, डेवलपर। डिजाइनर यही डिजाइन में बनाता है। डिजाइनर जब ये रिक्वायरमेंट आएगी कि ऐसे बनाना है, तो अच्छा, तो ये क्या होगा,
तो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी गई नहीं पीआरडी में। डिजाइनर इसी के बेसिस पे एक डिजाइन बनाएगा। अब किसमें, इस लैंग्वेज को याद से पढ़ना नहीं है, तुम्हें इसे करना नहीं है, लेकिन जानते रहो, यूज तो जानने का यूज तो है ही। इसको क्या बोलते हैं, HTML, हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में काम करता है कौन, तुम्हारा वेब डिजाइनर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बड़ी आसान सी लैंग्वेज। आपको तो अच्छी लैंग्वेज सीखनी है, जावा सीखनी है, लेकिन ये HTML है, उसी में ये डिजाइन है। और ये काम किसने किया है, डिजाइनर ने किया है। लेकिन ये डिजाइन काम कैसे करेगी, तो वही कहा ना, इस रिक्वायरमेंट में डिजाइनर क्या कर रहा है, डिजाइन बना रहा है, और डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है कि ये डिजाइन काम कैसे करेगी। और फिर बताया था एक बात और ना, टेस्टर भी खाली नहीं बैठा होगा। अब भाई टेस्टर का काम क्या है, उसे टेस्टिंग करनी है। भाई बन के कब आएगा, देखो लास्ट वीडियो फिर से कह रहे हैं सब लोग, फिर से देखो भाई, जब वो चीज डिजाइनर लगा, डेवलपर लगा, डिजाइनर डिजाइन बना रहा है, डेवलपर क्या कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कर रहा है। उन लोग को वो चीज बनाने में सपोज करो 5 दिन लगा, तो 5 दिन बाद बना के वो देंगे टेस्ट करने को तुम्हें, तो तुम 5 दिन मजा नहीं करोगे भाई तुम्हें। और फिर ये हमने बताया था, कल बताया था ना एक एग्जांपल देके, कि सिर्फ अगर इस फर्स्ट नेम को टेस्ट करना हो, सिर्फ अगर इस फर्स्ट नेम को टेस्ट करना हो तो 10-12 बातें बता दी थी कि नहीं। और ऐसी यहाँ कितनी चीजें हैं, 15 चीजें। हमने माना था चलो ऑन एवरेज कितनी है, मान लो 10, सब में 10 चीजें हम टेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और हमने बताया था ना भैया, और फर्स्ट नेम में क्या लिखा है, कम से कम 3 अक्षर का, बड़े से बड़ा 20 अक्षर का, और ये भी लिखना चाहिए, हाँ। और क्या होना चाहिए, ऑल कैरेक्टर्स, ये अंग्रेजी इतनी सीख लो हमसे, शुड भी लगाना चाहिए, है ना। तो ऑल स्पेलिंग गलत है, ऑल कैरेक्टर्स शुड बी अल्फाबेट्स, ऐसे ही लिखा होगा। इसके बेसिस पे डेवलपर बनाएगा। टेस्टर ने क्या बताया था हमने, भैया वो 3 अक्षर पे भी देखेगा, 4 अक्षर पे भी देखेगा, 2 अक्षर पे भी देखेगा, एक 10-12 अक्षर का नाम डाल के देख लेगा, एक 19 अक्षर का देखेगा, एक 20 अक्षर का देखेगा, एक 25 अक्षर का भी देख लेगा, बिना नाम डाले देख लेगा, है ना। एक जगह नाम में सिर्फ नंबर डाल के देख लेगा, एक जगह नाम में क्या करेगा जानते हो, अरे ऐसे जैसे कहीं नाम भरना है, जैसे मान लो यही सर्च करना है, ये देखो यहाँ कुछ प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो ना भाई। मेरा हम देखो क्या सर्च करने जा रहे हैं, हम दबा रहे हैं स्पेस। अब बताओ क्या सर्च होगा, स्पेस तो मतलब क्या होता है, बस स्पेस हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या सर्च करेगा, तो हम ये भी टेस्ट करके देखते हैं कि अगर फर्स्ट नेम की जगह क्या डाल दें, स्पेस डाल दें, तो ये लेता है कि नहीं लेता। तो एक चीज को टेस्ट करने के लिए हमने बताया था कि कई चीजें हमें देखनी होंगी। भाई देखो ध्यान से देखो, बीए जिसने इस रिक्वायरमेंट को लिखा है उसने तो बहुत बेसिक बातें लिख दी। इसी को पढ़ के डेवलपर क्या करने वाला है, डेवलप करने वाला है, और डिजाइनर क्या करने वाला है, डिजाइन। लेकिन हमने देखा तो हमको समझ में आया यार यहाँ तो 12-14 चीजें टेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई 3 से 20 लिखा, इसका क्या मतलब है, 21 अक्षर का नाम दो तो ले ना, कम से कम 3 अक्षर बोल रहा है ना, इसका क्या मतलब है 2 अक्षर का नाम ये ले ना, 1 अक्षर का नाम ले ना, नाम है ना, यहाँ नंबर थोड़ी ले ले। मान लो कोई वो है नया आदमी है, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, उसे नहीं अंदाजा लग रहा है, बहुत नहीं जानता, नाम की जगह नंबर डाल दे, तो सॉफ्टवेयर उसको बता दे कि भैया ये नाम है, यहाँ अल्फाबेट चलेंगे, यहाँ नंबर नहीं चलेंगे। रिजेक्ट करके ये मैसेज दे देना चाहिए, तब कस्टमर पड़ेगा अच्छा वो हो, फिर सही कर लेगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका काम न करे, सही काम न करे, यही सॉफ्टवेयर काम नहीं है कि सही काम करना, उसका काम ये है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको रोकना, आपकी मदद करना कि ये चीज आप गलत कर रहे हो भैया, ये क्या कर लो, सही कर लो। तो मोबाइल नंबर डाल रहे हो और वहां क्या कर रहे हो, 15 अक्षर का नंबर डाल दे रहे हो,
तो बोल रहा है भैया 15 अक्षर का नंबर कहाँ से डाल रहा है, 10 नंबर, मतलब इतनी चीजें उसके पास, इतना दिमाग उस सॉफ्टवेयर के पास, जैसे अभी देखो इस सॉफ्टवेयर के पास होना चाहिए। तो ये चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी कि ये सॉफ्टवेयर ये चीजें कर पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ फंक्शनलिटी कितनी है, 15। एक फंक्शनलिटी में मान लो हमने टेस्ट करने के लिए 10 चीजें सोची, अब 10 चीजें बोल रहे हैं, चीजें नहीं बोल रही भैया, इसको बोलना है क्या, टेस्ट केस। किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जो डिफरेंट ट्रिक्स या रास्ते तुम सोचते हो, उन्हीं रास्ते को क्या कहा जाता है, टेस्ट केस। जैसे फर्स्ट नेम टेस्ट करने का तुमने एक रास्ता सोचा क्या, कि यार 3 अक्षर का नाम देखते हैं, एक 4 अक्षर का, एक 12 अक्षर का, एक 19 अक्षर का, एक 20 अक्षर। 19 और 20 क्यों कर रहा है, क्योंकि 20 ही अक्षर ले रहा है ना, 3 से लेके 20 और 20 से ज्यादा डाल के देखते हैं, हाँ एक न्यूमेरिकल नंबर डालते हैं। तो ये जो चीजें सोचे नहीं है 7-8 बातें, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, टेस्ट केस। और यहाँ देखो इस रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर 10 टेस्ट केस ऑन एवरेज एक पे हैं तो 15 है ऐसी, क्या बोलते हैं इनको, फील्ड। क्या बोलते हैं, 15 फील्ड है या 15 फील्ड है। जैसे क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो क्या बोल रहे हैं हम, फील्ड बोल रहे हैं। हाँ तो 15 क्या है, फील्ड है। एक पे 10 टेस्ट केस है अगर, तो 15 पे कितने हो गए, 150। तो 150 चीज हम बताए थे कल भी ना, याद नहीं रहेगा। तुम्हें क्या करना होगा, सबसे मैंने भाई, जब तुम रिक्वायरमेंट मिलेगी, डिजाइनर और डेवलपर जब अपना काम कर रहे होंगे, तुम भी खाली नहीं बैठोगे, तुम उसके ऊपर क्या लिख रहे होगे तब, यही टेस्ट केस। क्योंकि आज तुमने सोची 150 बातें, लेकिन 5 दिन बाद जब तुमको चीज बन के मिलेगी तो तुम्हें याद नहीं आएंगी 150 बातें। तब तुम्हारे दिमाग में सोचता है 5 दिन बाद कितनी चीजें रह जाए, 50 चीजें। और मान लो 150 चीजें तुम्हारे दिमाग में है ही, तुम बीमार पड़ गए तब। इसीलिए कोई और आएगा, उसे क्या पता, उसे तो कुछ नहीं पता है ना। अब वो रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, सोचेगा, टेस्ट केस सोचेगा, वो तो 2 दिन ले लेगा ऐसे ही नया आदमी, है ना। जबकि 5 दिन का टाइम तो दिया गया था आपको। अब चीज बन के आ गई, अब टेस्ट करके दोगे कि अब तुम टेस्टिंग ही करते रहोगे 1 महीने। सबका अपना टाइम डिसाइडेड होता है भाई। हमने बताया ना, टीम्स है अपना अपना काम करती है, तो सबको एक टाइम मिलता है कि भैया तुमको इतने टाइम में ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तब इसीलिए जब वो आदमी डिजाइनर और डेवलपर काम कर रहे थे, उसी समय टेस्टर भी काम कर रहा था। यही रिक्वायरमेंट पढ़ा, 10 चीजें सोचा, तो 10 चीजों को क्या कर दिया, लिख दिया। और इन्हें क्या बोला गया, उसने 10 या 10 क्या लिख दिए, टेस्ट केसेस। समझ गए बात। तो और अब जब ये सब टेस्ट केस लिख लेगा, वो 6 दिन में उधर बनाएगा, और ये 5-6 दिन में क्या करेगा, 4-5 दिन में ये टेस्ट केस लिख लेगा 150। वो बना के तैयार कर देगा, कहेगा लो जी हमने बना दिया। तो टेस्टर कहेगा कोई बात नहीं, हमने भी अपना बना लिया है कि इसे टेस्ट कैसे करना है। हम 150 चीजें लिख के रखते हैं, एक एक करके पढ़ते जाएंगे और चला चला के क्या करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। अगर मेरी उम्मीदों पे, या अब एक बार सुनना, अगर मेरी जैसी उम्मीद है वैसा वो काम कर रहा है, तब क्या है, वो सही है, तब वो परफेक्ट है। लेकिन हम जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसा वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे, डिफेक्ट है। अब देखो एक वर्ड आती है, टेस्टिंग हुई वर्ड 2 चीजों से मिलके बनी है। अच्छा, टेस्टिंग में करते क्या हो, अगर तुम्हें हम कहें कुछ टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने में क्या होता है यार, बोलो, हाँ जांच है ना, चलो ठीक है, जांच भी मान ली। तो क्या मतलब, अच्छा मान लो ये टेस्ट, ये लैपटॉप है, ये मान लो हमने तुमको दिया, इसे टेस्ट करके बताओ सही है कि नहीं। या लैपटॉप ही छोड़ो, हमने ये पेन तुम्हारे हाथ में है, ये पेन हमने तुमको दी और ये कहा ये टेस्ट करके बताओ पेन सही है या नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे,
चला के इसको देखेंगे। ठीक है, चला के देखो, फिर चला के देखेंगे तो क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। चलना, भाई चला के देखें तो उसमें क्या होना चाहिए? उसे चलना चाहिए। ये देखो हम ये कह रहे हैं चलना चाहिए, मतलब क्या? ये तुम्हारी उम्मीद है। एक वर्ड अब देखो इंग्लिश का बार बार इस्तेमाल होगा, ये तुम्हारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है। ये तुम्हारी उम्मीद है कि इस पेन को चलना चाहिए। भाई हमने तुमको पेन दिया, हमने कहा टेस्ट करके बताओ। अब तुम लिए टेस्ट करने के लिए, तो तुमने क्या, तो तुम्हारे पास क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है और दूसरी चीज क्या होती है? वास्तविकता। एक है मेरी उम्मीद क्या है और एक ये है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। हमने कहा ये पेन बताओ, हमें खरीदनी है, तुम जरा टेस्ट करके, हम पहली बार जिंदगी में पेन लेने यूज करने जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं पेन कैसे क्या होना चाहिए पेन में या नहीं होना चाहिए। तुम तो बहुत देर से लिख पढ़ रहे हो, ये मेरी पेन लो, ये हमें टेस्ट करके बताओ, है ना? तो टेस्ट करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत हो? पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? एक्सपेक्टेशन, और एक रियलिटी या एक वर्ड और इस्तेमाल होता है ज्यादा, एक्चुअलिटी, कि कोई चीज या एक्सपेक्टेशन या फिर क्या है? एक्चुअल, जो सच्चाई है। तुम्हारी उम्मीद है कि पेन चलनी चाहिए। अब जब चलाओ तो हो सकता है चले और हो सकता है न चले, दो बातें हो सकती है ना। तो अगर वो चल गया तो तुम कहोगे टेस्ट पास हो गया। तुम क्या कहोगे? तुम हमसे बोलोगे हाँ यार ले लो पेन, सही है, ये टेस्ट क्या कर गया? पास कर गया। और लेकिन तुमने फिर चलाया और वो नहीं चला, तो तुम्हारी उम्मीद क्या थी? कि चलना चाहिए, और वो सच्चाई में क्या हुआ? नहीं चला। तो एक्सपेक्टेड कुछ अलग है और एक्चुअल कुछ अलग है। एक्सपेक्टेड मतलब, अब देखो वर्ड, इसीलिए दो वर्ड ये खूब यूज होंगे तुम्हारे, एक्सपेक्टेड और एक क्या? एक्चुअल। जो तुम उम्मीद कर रहे हो वो क्या है? एक्सपेक्टेड। जैसा होना चाहिए वो क्या है? एक्सपेक्टेड है। और जैसा हो रहा है वो क्या है? एक्चुअल। जब भी कोई भी चीज दुनिया की टेस्ट कर लो, उसमें हमेशा ये दो चीज होंगी यार, बिना इन दोनों चीजों की टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। बताओ भाई, किसी चीज को तुम गलत या सही कैसे बताते हो? तुम्हारे कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, और अगर वो ऐसी नहीं दिखती है तब तुम कहते हो क्या है? ये गलत है। तो गलत वर्ड कहां से आया? जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या हो? डिफरेंस। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या कर रहे हो? एक जैसा काम कर रहे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही क्या है? एक्चुअल है, तो कहेंगे इसमें डिफेक्ट नहीं। बोलो, जैसे मेरी ये शर्ट है, यहां पे इसका कलर उड़ा हुआ, तो एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन एक्चुअल में यहां कलर इसका क्या हुआ है? उड़ा हुआ है। इसे क्या कहा जाएगा? यार ये डिफेक्टेड शर्ट, या ये कहा जाएगा कि इस शर्ट में एक क्या है? एक वर्ड और सुनो आप, क्या? डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कमी, कि इसके अंदर क्या है? एक कमी। इसके अंदर क्या है? कमी। तो याद रखना, टेस्टिंग जब भी आएगी कहीं भी, तो वहां दो चीजें होंगी, एक क्या होगा? एक्सपेक्टेड, और एक क्या होगा? एक्चुअल। ये बात समझ में आती है? और जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तब वो चीज कही जाएगी टेस्टिंग क्या हो गई? पास हो गई। और अगर जब एक्सपेक्टेड कुछ और है और एक्चुअल कुछ और है, दोनों में क्या है? अंतर है, डिफरेंस है, तब क्या कहा जाएगा? डिफेक्ट। डिफेक्ट जब भी होगा किसी चीज में, उसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि जैसा सोच रहे थे वैसा है नहीं, तभी तो बोलोगे डिफेक्ट है। जैसा सोच रहे हो, जैसा चाहिए, अगर वैसा ही है तो काहे को डिफेक्ट बोलोगे भाई? तो टेस्टिंग वर्ड जहां आएगी वहां क्या आएगा? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। जहां एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या करेंगे? मैच करेंगे, वो पास कहा जाएगा, और जहां डिफरेंस आ जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? फेल। अच्छा, तो पास होना अच्छी बात है हम लोग के लिए या फेल होना? भैया क्या एग्जाम से बच लिए हो?
डेवलपर ने डेवलपमेंट किया है, उसका काम है बनाना और उसमें गलती न हो, और मेरा काम है गलती ढूंढना। जितनी गलतियां मिलेंगी, जितने मेरे टेस्ट के मेरे लिखी हम जो टेस्टिंग करेंगे और जहां जितना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हमें क्या मिलेगा, मैच नहीं करेगा, अलग अलग मिलेगा, उतने ही हम खुश होंगे। हम किस लिए हैं कंपनी में? किसी के डेवलपर के काम में गलती निकालने के लिए। गलती का क्या मतलब है? डिफेक्ट का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस। तो जितने डिफेक्ट मिलेंगे, जितने टेस्ट केस मेरे क्या होंगे, फेल होंगे, जितनी टेस्टिंग मेरी क्या होगी, फेल होगी, उतने ही हम खुश होंगे, क्योंकि फिर हमने उतने ही डिफेक्ट ढूंढे। सबका अपना अलग अलग रूल है। टेस्ट केस पास होना अच्छी बात है, किसके लिए? डेवलपर के लिए। मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहेंगे कि टेस्टिंग क्या हो, फेल हो। हम डालेंगे 20 डिफेक्ट, तो मेरा नाम और ऊपर होगा, भैया देखो 20 डिफेक्ट डाले। सोचो ये लोग ऐसे 20 डिफेक्ट के साथ बना के भेज देते, इस बंदे ने भैया क्या कर लिया, पकड़ लिया यार। क्योंकि वो अगर गलती आगे छूट गई और कस्टमर के सामने पहुंची तो बड़ी थू होने वाली है, तब तो बहुत थू होने वाली है ना। अब लाखों लोगों को गलत चीज पकड़ा दी, लाखों लोगों के साथ दिमाग नहीं खराब हो जाएगा उनका? हो सकता है बहुत से लोग कहें यार बेकार है, इन लोग क्या सामान नहीं खरीदेंगे यार, ये लोग तो बड़ा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। सोचो ऐसे लोग चले जाएं तो कंपनी को कितने हजारों करोड़ का क्या होता है, नुकसान होता है ना। तो इसलिए तुम्हारा काम है कि टेस्टिंग करो तो डिफेक्ट आए, और टेस्टिंग वर्ड है तो एक्सपेक्टेड है और क्या है, एक्चुअल। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है तो डिफेक्ट नहीं है, और अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है, में डिफरेंस है या डिफरेंट है तो क्या है, डिफेक्ट है। ये चीज याद रहेगी। अब कोई भी टेस्टिंग दुनिया की, किसकी टेस्टिंग नहीं होती भाई? ये देख रहे हो, ये प्रोजेक्टर कुछ, अरे डीओ, हेयर ऑयल, दवाएं जो खा रहे हो, हर चीज की टेस्टिंग होती है। जो यूज कर रहे हो हर चीज की क्या होती है, टेस्टिंग होती है। कोई भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाती हो यार, उसके पास उसका एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट होगा जो उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा होगा, टेस्ट कर रहा होगा। जो कमियां बताएगा उसे फिर से क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, फिर दिया जाएगा, फिर टेस्ट करो, फिर कमियां बताएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा, उसको फिक्स किया जाएगा, बाद में फिर दिया जाएगा। जब वो कहेगा सब कुछ सही है तब उसको, अरे ऐसे भाई जूते की कंपनी में ऐसे होंगे कई लोग, एक आध 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी है, कुछ नहीं काम होगा, बस कंपनी जाते हैं, फिर कुर्सी बैठे रहते हैं, जब जूते बन के आते हैं पहन के बताते हैं चल के, हाँ यार ये जूता सही है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें वो गड़बड़ है, ऐसा है। बस उस चीज के एक्सपर्ट है। वो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग उनकी क्या है भाई, टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि जूता इतना हल्का लगना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए। अब जूता पहन के वो आदमी, बस उसकी यही नौकरी है कि रोज जब कोई जूता बन के आता है तो 4 चक्कर लगा के आके फिर अपने कुर्सी पे बैठ जाता है, और वो लाखों रुपए सैलरी दे रहा है सिर्फ इस बात, वो टेस्ट कर रहा। और जब टेस्ट कर रहा तो वहां 2 चीजें, एक एक्सपेक्टेड कि कैसा होना चाहिए, और एक वो चल के देखता है कि कैसा चलने में। भाई जूता बन के आ रहा होगा, पहले लिखा गया होगा ये जूता बना रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के लिए बना रहे हैं, ये क्रिकेट खेलने के हिसाब से बना रहे हैं, भैया इसका वजन इतना होना चाहिए, इसमें ग्रिप होनी चाहिए, है ना, इतना हल्का लगना चाहिए, है, ये सब उसके 10 फीचर हो गए। तो वो जो टेस्टर है जो जूता पहन के चलेगा, आज थोड़ी चल रहा है जूता, ये तो आ गया कि ऐसा जूता बनाना है, मार्केट में ये डिमांड चल रही है। अब जूते की कंपनी अपने जूते बनाने वालों को, डेवलपर्स को, जो उनके इंजीनियर्स होंगे उनको लगाएगी कि एक ऐसा जूता क्या करो, डिजाइन करो, वो डिजाइन करेगा। अब लेकिन ये उसको बताया जाएगा टेस्टर को भी कि ये चीज डिजाइन कर रहे हैं, इसमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो डिजाइनर क्या, वो टेस्टर क्या करेगा, जूते का टेस्टर भी लिखेगा टेस्ट केस, अंतिम में सीधे पहन के नहीं टेस्ट करेगा। वो भी भाई 1-1.5 लाख रुपए जूते पहन के लेने के लिए अगर घूमने के ले रहा है तो सोचो वो अपने काम में कितना क्या होगा, परफेक्ट होगा, अपने काम को कितनी बारीकी से देखता होगा, उसका काम यही है। तो जब आता होगा कि ऐसा जूता बनना है तो वो भी अपने दिमाग से पूरी रिसर्च कर लेता होगा कि जूता में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ लिखता होगा। इसके बाद जब जूता 5 दिन बाद बनके, तो
जो लिखता होगा वो क्या है? टेस्ट केस है। टेस्ट केस में क्या लिखेगा? ध्यान से सुनो, लिखेगा जूता पहने। ये क्या हो गया? एक काम हो गया ना, जूता पहनना। और उम्मीद क्या है? जूता पैर में डालो तो आसानी से पैर के अंदर चला जाए। यहां दो बात है ना, एक है काम कि काम क्या करना, और एक है कि उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जूता पैर में डाल देता है, ऐसे इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है तो मेरे पैर में क्या जा रहा है? जूता जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। टेस्ट केस में यही दो बातें होती हैं, करना क्या है और होना क्या चाहिए। और होगा क्या? अरे आज कैसे बता रहे हो, जूता उधर बन रहा है, हम भी प्लान कर रहे हैं कि इसको टेस्ट कैसे करना है, तो हम क्या चीज लिख सकते हैं कि हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, और ये टेस्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो टेस्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए। जूता पहन के जब चलेंगे तो हमें ऐसा फील होना चाहिए, हमें बधा बधा फील नहीं होना चाहिए, हमें फ्री फील होना चाहिए। हम कुछ देर 1 घंटे पहने तो उसमें पसीना नहीं आना चाहिए। ऐसे ढेर सारे क्या है मेरे। तो भाई देखो, पहले काम क्या है, जैसे एक पसीना नहीं आना चाहिए, तो क्या 2 मिनट पहन के देख लोगे पसीना है कि नहीं है? तो उस टेस्ट केस में क्या लिखा होगा जानते हो? 2 बातें। नंबर 1 कि जूता पहनो और पहनने के बाद 1-2 घंटे घूमो। ये क्या हो गया? 2 घंटे, ये काम हो गया। और उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है कि पैर में पसीने नहीं होने चाहिए। ये हमने लिख लिया कि ये चीज भी हम टेस्ट करेंगे। हो सकता है नहीं बाद में जूता बन के आया तो हम हवा में रह गए तो हम हवा में ही टेस्टिंग कर दिए। इसीलिए हमने हर चीज प्लान कर ली कि जूते के बारे में हम ये चीज टेस्ट करेंगे, ये काम करेंगे, इसके बाद ये रिजल्ट होना चाहिए। ये लिख के तैयार बैठे हैं। मान लो कंपनी के इंजीनियर्स ने 10 दिन में जूता बना दिया। अब हम पहुंचे, हम भी अपनी किताब कापी लेके आए हैं, खोले, हर चीज देखे, भैया पहन के देखे, ऐसे देखे वैसे देखे, और उसमें देखा एक्सपेक्टेड था मेरा कि 2 घंटा पहन के घूमो कोई पसीना नहीं होगा, और हमने 2 घंटे बाद पैर निकाला और देख रहे हैं तो मेरे पैर में पसीना है। तो ये टेस्ट केस क्या हो गया? फेल हो गया। ये टेस्ट केस क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड अलग है। अच्छा, एक्चुअल कब मिलेगी? एक्चुअल कब मिलेगा तुम्हें? जब तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा हाथ में। सोचो, पहले इतनी बात हो रही थी जूता बनाना है, कागज पे ये बातें लिखी थी, ऐसा जूता होना चाहिए, वैसा जूता, ये कागज पे लिखी गई थी, वो रिक्वायरमेंट थी, वो बीआरटी थी। फिर वही बीआरटी दे दी गई जूता बनाने वालों को, वही बीआरटी दे दी गई तुमको जो जूता को टेस्ट करोगे, और वही बीआरटी दे गई उनको जो जूते को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। डिजाइनर टेस्टर अपने डिजाइन और टेस्टिंग करना है, तुम इधर अपने क्या लिख रहे हो? कैसे टेस्ट करना है, कैसे नहीं करना है, टेस्ट केस लिख रहे हो। टेस्ट केस में क्या होंगी? 2 बातें, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। ना एक्चुअल कहां से करोगे? क्या होना क्या चाहिए भाई? अच्छा बताओ, आज हमको लिख के मिल गया जूता ऐसा बनेगा, उधर वो बना रहे हैं, तो अब हम क्या कहेंगे? जूता पहन के देख लेंगे? अरे प्रोडक्ट थोड़ी बनाया, अभी तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है। बस हम ये प्लान कर रहे हैं कि बन के आएगा तो हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे। इसीलिए हमने लिखा क्या कि करना, हमें टेस्ट कैसे करना है और टेस्ट करने पे होना क्या चाहिए। ठीक है, अब टेस्टिंग कब करेंगे भाई? जब 10 दिन में वो लोग बना रहे हैं ना, तो 10 दिन के बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा एक्चुअल पोजीशन क्या है ना। और तब हम देखेंगे अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या आया, फर्क आया, तो कहेंगे क्या है भैया? डिफेक्ट। और ये बनाने वालों को बताएंगे, और बनाने वालों का काम है कि उस गलती को सही करना और फिर बना के भेजना। फिर हम देखेंगे, फिर हम अपनी कमी जो लगेगी हमें बताएंगे। जब हम कमी बताना कह देंगे सब कुछ सही है, इसके बाद ही वो क्या करेगा? इसके बाद ही जो जूता होगा उसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा और हजारों लाखों लोगों को जूते बेचे जाएंगे। तो टेस्टिंग हर जगह है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम, ये कुर्सी भी अगर बन रही होगी कहीं तो ढेर सारी इकट्ठे, तो इनका भी क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा। और टेस्टिंग डिपार्टमेंट को बहुत सी जगह पे क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल,
ये टाइप नहीं कर रहा है। चलो हम लोग एक वर्ड ये सुनो, देखो क्यू या क्यू समझो, क्यू वर्ड जहां भी आए ये बात किसी कर रहा है, क्वालिटी। टेस्टर्स को अक्सर हम लोग किस लिए हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का कैसा होना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसा दुनिया में प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर कोई भी मास स्केल पे बनाया जा रहा होगा तो हर उस चीज के प्रोडक्ट के जो कंपनी होगी वहां एक डिपार्टमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट। या एक वर्ड इनके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या, क्यूए। इसका मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस करने का मतलब जांच नहीं, एश्योरेंस करने का मतलब एश्योर करना, मतलब तुम्हें भरोसा दिलाना। क्वालिटी एश्योरेंस या गारंटी लेना। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब एश्योर कर रहे हैं, आपको सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे कहते हैं क्या, सुनिश्चित करना। हम क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए, बनाने वाला तो बना देगा, लेकिन हम लोग इसलिए हैं कि उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करें कि क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और फिर उसके ऊपर फिर से काम हो, फिर से सही किया जाए, फिर हम टेस्ट करें, फिर से सही किया जाए, तब कहीं जाके उसे क्या करें, हम कस्टमर को आगे दें। इसीलिए हर दुनिया के हर प्रोडक्ट में ये चीज है। लेकिन हमें भी इसीलिए कई बार कई कंपनीज में जाओगे तो तुम्हें वर्क जब करोगे तो हर आदमी की एक पोस्ट होती है ना, जैसे अभी जानते हो लेखपाल होती है, फलाना होती है, जैसे हम लोग कंपनीज में होती है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है, पीए है, डेवलपर है, टेस्टर है ना। तो टेस्टर्स को कई बार जो पोस्ट दी जाती है उसका नाम यही होता है, क्यूए इंजीनियर, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। हम कंपनी में हैं सॉफ्टवेयर्स की, क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए है कि ये चीज आगे इस कस्टमर को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, अभी फिर से इस पे काम करना। क्लियर है? अब बताओ, अच्छा टेस्टिंग का आइडिया लगा? और जरा हम अब सबसे आज ये कहेंगे, वीडियोस देख लेना और एक कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ, अमेजन उठाओ, कुछ हुआ, अंदर जाके ढेर सारी चीजें देखो, कितनी चीजें, और इतना पता है ना टेस्ट केस क्या होता है, ठीक है, अंदाजा है ना। टेस्ट केस क्या है, कुछ नहीं, बस कुछ लाइनें लिखी जाएंगी कि इसको टेस्ट कैसे करना है। टेस्ट कैसे करना है, इसमें दो बातें होंगी कि टेस्ट कैसे करना है और टेस्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए। जब टेस्ट केस लिख रहे हो बस तुम्हें इतना पता है क्या होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात तब होगी जब वो चीज बन के मेरे हाथ में आएगी और हम उसको चला के टेस्ट करके देखेंगे कि वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर। बात समझ आई? तो ये जरा अंतर आपस में भी डिस्कस कर लो, जो या हमसे भी पूछ लेना, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल और इन चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तब फिर आगे इसके बारे में और बताते हैं, ठीक है। कहाँ गई वो रिकॉर्डिंग? कहाँ साइड में है? अच्छा